सबसे पहले अनिल, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या व्यवस्थाएं वहां पर लखनऊ में की गई और खास तौर पर जिस तरह से देखा गया कि मामला गरमा रहा है, ईवीएम को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। बिल्कुल, देखिए 6 महीने तक धुआंधार घमासान प्रचार चला और अब कह सकते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एसीएस होम अवनीश अवस्थी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 4 बजे और बताया कि 70,000 जवान और 40 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां हैं जो मतगणना के कार्यक्रम में लगी रहेंगी। सुरक्षा के लिए वीडियोग्राफी की जाएगी, फोटोग्राफी की जाएगी और चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उस प्रोटोकॉल के तहत पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन देखिए, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि बड़ी संख्या में आप मतगणना स्थल पर पहुंचिए और वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद रहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी डे 1 से आरोप लगा रही है कि बीजेपी ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ी कर सकती है। हालांकि अधिकारी इस बात को नकार रहे हैं, लेकिन डरी हुई है जो हम पुलिस को कहें, पुलिस भी इस बात को लेकर थोड़ा सा जरूर परेशान है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ऑफ द रिकॉर्ड एसीएस होम और डीजी एलओ प्रशांत कुमार मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे तो वो खुद मीडिया कर्मियों से जानना चाह रहे थे कि कल का क्या टेम्परेचर है, कैसा माहौल रहने वाला है, पॉलिटिकल पार्टियों की क्या तैयारियां हैं। तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं एग्रेसिव तो नहीं हो सकती हैं तमाम कुछ कार्यकर्ता, लेकिन उनका कहना है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ में भी 9 सीटें हैं, पिछली बार बीजेपी ने अधिकतर सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार कड़ा मुकाबला है। तो निश्चित ही तमाम जो बड़ी पार्टियों के नेता हैं वो लखनऊ में रहेंगे, अखिलेश यादव भी लखनऊ में रहेंगे, बीजेपी के तमाम नेता लखनऊ में रहेंगे और टीवी के माध्यम से मतगणना पर नजर बनाए रहेंगे। और 8 बजे जो ये मेहनत हुई है उसके मेहनत पर से पर्दा 8 बजे सुबह उठना शुरू होगा। और बिल्कुल देखना होगा कि इस चैलेंज को, इस चुनौती को किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी पार करते हैं। एक बड़ा चैलेंज है। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज में क्या कुछ तस्वीरें कह रही हैं मतगणना से पहले की तैयारियों की, मानवेंद्र? जी देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चूंकि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें प्रयागराज में हैं, 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से जो मेजा विधानसभा सीट है वहाँ 27 राउंड की उसकी मतगणना होगी और हंडिया जो एक सीट है उसमें 34 राउंड की मतगणना होगी। सबसे पहले बैलेट जो पोस्टल बैलेट है उसकी मतगणना होगी। तो तैयारियां पूरी है, 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह के जुलूस को निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी है और आज एसएसपी प्रयागराज ने स्पष्ट किया है कि किसी तरह का कोई उपद्रव होगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन जिस तरह से ईवीएम को लेकर के हंगामा मचा है, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो स्ट्रांग रूम के बाहर कैंप कर रहे हैं, तंबू लगा करके दिन रात 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। और ये कत्ल की रात कहा जाता है सियासी ज़बान में कि आज की रात जो है वो कत्ल की रात है और कल सुबह परिणाम घोषित होंगे। तो देखना ये होगा कि जो तैयारियां हैं वो कितनी पुख्ता होती हैं, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और तमाम नेता कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर ईवीएम को लेकर के या किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई गई तो उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। सीधे सीधे चेतावनी दी है। तो इस लिहाज से शहर के दूसरे हिस्सों में केवल मतगणना स्थल पर ही नहीं, तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर सतर्कता बरती जा रही है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है और जिस तरह से 7 चरणों में मतदान हुआ था, उसके बाद कल मतगणना होगी और परिणाम आएगा और कल ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। और इसको लेकर के धड़कनें सबकी बड़ी हुई है। भले ही एग्जिट पोल दिखा रहे हो कि बीजेपी जो है जीत रही है और बड़ा बहुमत मिल रहा हो, लेकिन बीजेपी के नेता भी किसी तरह का कोई प्रशासन के सामने ही उतनी चुनौतियां दिख रही है। धीरेन्द्र पुंडीर सर भी लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन विनीत का रुख करेंगे, आगरा का रुख करेंगे।